हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपने जो एचटीएमएल पेज बनाया है उसमें अगर कुछ अलग से कुछ स्टाइल ऐड करनी हो तो सीएसएस का यूज होता है। एंड जावास्क्रिप्ट क्या है कि अलग आप में पेज में मतलब कि कुछ नया ऐड करना है, मतलब कंडीशन अप्लाई करनी हो, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करना हो तो जावास्क्रिप्ट से आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं सीएसएस। ठीक है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट तो क्या है, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी कि सीएसएस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है allows टू स्पेसिफाई स्टाइल फॉर द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ द वेबसाइट। मतलब क्या है कि वेबसाइट में जितने भी विजुअल एलिमेंट है, मतलब जो दिखाई देते हैं, बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, ये बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, सिलेक्शन एंड ऑप्शन है, सिलेक्ट एंड ऑप्शन है, तो जितने भी विजुअल एलिमेंट्स हैं उसमें आपको स्टाइल देनी हो तो उससे आप दे सकते हो सीएसएस के थ्रू। ठीक है। इट हेल्प अस टू कीप द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट सेपरेट फ्रॉम द डिटेल ऑफ हाउ टू डिस्प्ले इट। मतलब आप क्या कर सकते हो इसमें, डॉक्यूमेंट को मतलब सेपरेट रख सकते हो कि सीएसएस में अगर आपको कुछ अप्लाई करना हो तो सीएसएस के थ्रू आप किसी डॉक्यूमेंट मतलब कि एचटीएमएल जितने भी कंटेंट है उसको आप सेपरेट रख सकते हो। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो और आप जो सीएसएस अप्लाई करते हो वो दोनों के अलग चीज़ है। ठीक है। आप पेज में जो एचटीएमएल होता है मतलब उसके जो कंटेंट है उसको अलग तरह से रिप्रेजेंट करना हो, सेपरेट रखना हो तो उसको कैसे दिखाना है, ठीक है, अलग तरीके से उसको कलर देना है, फिर इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ठीक है, इसको हाईलाइट करने के लिए अलग तरीके से आप उसके फॉन्ट अप्लाई करते हो। तो उसी तरह से आप क्या कर सकते हो कि कुछ कैसे डिस्प्ले करना है किसी कंटेंट को, तो आप किसी अदर एलिमेंट से उसको सेपरेट रख सकते। कीपिंग द स्टाइल सेपरेट फ्रॉम द कंटेंट हेल्प अस। अगर आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको किसी स्टाइल को, कंटेंट को, ठीक है, सेपरेट रखना चाहते हो, मतलब कीपिंग द स्टाइल सेपरेट फ्रॉम द कंटेंट हेल्प अस, तो क्या हेल्प करता है, तो अगर आप स्टाइल अप्लाई करते हो तो उससे क्या होता है और सेपरेट रखते हो तो अवॉइड द डुप्लीकेशन इन कोडिंग, यानी कि कोडिंग में आप डुप्लीकेशन क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। तो कीपिंग द स्टाइल सेपरेट फ्रॉम द कंटेंट, अब कंटेंट को और स्टाइल को सेपरेट रखने में क्या मतलब कि कितना हेल्पस रहता है, तो एक तो डुप्लीकेशन कम हो जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू नीचे आएगा उसमें समझाऊंगा क्या क्या डिफरेंस है उसमें। ठीक है। यूज द सेम कंटेंट विद डिफरेंट स्टाइल फॉर द डिफरेंट पर्पज, यानी कि सेम कंटेंट को डिफरेंट स्टाइल दे सकते हो अलग अलग तरीके से। कंटेंट सेम है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से स्टाइल देना चाहे तो भी दे सकते हो फॉर द डिफरेंट पर्पज के लिए। तीसरा है इजी टू मेंटेन कोड। तो अगर आप उसको सेपरेट रखते हो स्टाइल को, ठीक है, एचटीएमएल से उसके कंटेंट को और स्टाइल को अलग रखते हो तो आप कोड को इजीली मेंटेन कर सकते हो। एग्जाम्पल मैंने बताया तो यही है कि आपने अगर एचटीएमएल में कोई पैराग्राफ पैराग्राफ नाम का कोई टैग लिया है, ठीक है, उसको मुझे बोल्ड करना है, क्या पैराग्राफ नाम का टैग, उसमें कुछ लिखा हुआ है पैराग्राफ, ठीक है, उसको मुझे बोल्ड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर एचटीएमएल के थ्रू करता हूँ मैं बोल्ड तो क्या होता है कि एवरी पैराग्राफ में मुझे क्या करना पड़ता है, तो कि बी टैग उसमें ऐड करना पड़ेगा। जितने भी मैं पैराग्राफ लूँगा उसमें बी टैग ऐड करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि जितने तक 50 पैराग्राफ ले रखे हैं मैंने तो उसमें 50-50 टैग बी नाम का टैग मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, इफ द वेबसाइट इज लार्ज एंड रिपीटिंग द टैग एवरी टाइम बिकम्स टेडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो वेबसाइट भी लार्ज बन जाएगी, मतलब उसमें तो कोड लिख लिख के, और क्या कंटाल आएगा और टाइम का भी क्या होता है, यूज मिस यूज होता है। ठीक है। बट यूजिंग CSS वी कैन सेट ऑल एलिमेंट टाइप्स टू अपीयर इन द स्टाइल एज पर अवर चॉइस। मतलब क्या, अगर आप CSS अप्लाई करते हो तो अपने हिसाब से आप अपना दिखाओ उसको दे सकते हो। ठीक है। यूजिंग CSS वी कैन सेट द स्टाइल फॉर ऑल द P टैग्स एट वंस। मतलब आप एक CSS अगर अप्लाई करते हो तो एवरी टैग में, जैसे कि मैं बताया कि 50 टैग में ले रहा हूँ पैराग्राफ का, तो उसमें सभी जगह पे चेंजेस करना नहीं पड़ेगा। मैं जैसे भी CSS अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो CSS क्या होता है कि जितने भी पैराग्राफ है ओनली वन टाइम उसको मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 50 टाइम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। किसी एक जगह में चेंजेस करूंगा तो जितने भी पैराग्राफ है उसमें सभी जगह पे क्या हो जाएगा, उसमें चेंजेस हो जाएगा। HTML is used to describe the information content of the document and not the style। HTML क्या करता है, इंफॉर्मेशन कंटेंट मतलब जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स तो कंटेंट को इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब करता है, मतलब कि रिप्रेजेंट करता है, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है HTML ओनली। जैसे कि एलिमेंट दिखाना है, कोई टेक्स्ट बुक दिखाना है या पैराग्राफ दिखाना है, H1 टैग यूज करना है मुझे, तो वो डॉक्यूमेंट मतलब जो इन्फॉर्मेशन है आपके डॉक्यूमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्राइब करता है। लेकिन स्टाइल स्टाइल है
वाइल CSS क्या करता है, वो स्टाइल अप्लाई करता है एलिमेंट को, जितने भी डॉक्यूमेंट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसको स्टाइल अप्लाई करता है, नॉट इट कंटेंट, वो कंटेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो ओनली स्टाइल अप्लाई करता है। ठीक है। वी कैन कंट्रोल द फॉन्ट टाइप्स, फॉन्ट, एलिमेंट कलर्स, पेड स्पेस, मार्जिन, एलिमेंट, पोजिशन इन अवर वेबसाइट। मतलब आप CSS के थ्रू क्या क्या कर सकते हो, तो फॉन्ट चेंज कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो, स्पेस रख सकते हो, किसी पेडिंग कर सकते हो कोई वर्ड्स के थ्रू बीच में, मार्जिन रख सकते हो लेफ्ट बॉटम राइट टॉप से, एलिमेंट पोजीशन, एलिमेंट को कहाँ रखना है, किस पोजीशन में रखा है वेबसाइट में, तो वो भी रख सकते हो। तो ये पूरा हो गया CSS का इंट्रोडक्शन कि CSS कहाँ पे यूज होता है, कि जब भी कोई HTML पेज बना रहे हो उसको जितने भी मतलब ऐसा नहीं, एक पी टैग कोई भी टैग आप यूज़ करते हो तो एक एट अ टाइम मतलब एक ही बार आपको CSS में CSS अप्लाई करनी पड़ेगी। फिर क्या होगा कि CSS में जैसे ही चेंज करोगे उसके जितने भी टैग हो गए वेबसाइट में ऑटोमेटिकली उसका चेंज हो जाएगा। मतलब आप एक ही जगह पे चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी जगह पे मतलब जो HTML पेज में जितना भी टैग है वहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, एवरी टैग में मतलब आपको जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। आगे देखते हैं CSS की सिंटेक्स क्या है। तो सिंटेक्स ऑफ CSS कंसिस्ट ऑफ स्पेशल सिंबल्स, इसमें स्पेशल सिंबल जिसको बोलते हैं रूल्स नाम का कोई स्पेशल सिंबल है वो यूज होता है, और रूल्स के दो पार्ट है। CSS रूल्स हैज टू मेन पार्ट्स, सिलेक्टर एंड वन और मोर डिक्लेरेशन। एक सिलेक्टर पार्ट होता है, दूसरा है वन और मोर डिक्लेरेशन पार्ट होता है। सिलेक्टर क्या होता है, इसमें से देखते हैं सिलेक्टर क्या होता है। तो सिलेक्टर इज द HTML एलिमेंट ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द स्टाइल। मतलब क्या करना है कि सिलेक्टर क्या है, तो HTML का एलिमेंट है, जैसे कि पैराग्राफ है, H1 टैग है, ठीक है, जैसे कि प्रे टैग है, ठीक है, जितने भी HTML टैग आते हैं उसको अप्लाई करना है, मतलब उसमें स्टाइल अप्लाई करने के लिए। तो वो सिलेक्टर है हमारा, HTML का जो एलिमेंट है वो आपका सिलेक्टर है। डिक्लेरेशन में क्या है, तो डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ HTML एलिमेंट ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द स्टाइल। मतलब क्या होगा कि डिक्लेरेशन पार्ट में क्या होता है, जो भी आप HTML टैग यूज कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टीज आएगी, क्या आएगी, उसकी प्रॉपर्टीज आएगी और उसके सामने उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, वो डिक्लेरेशन पार्ट में आता है। ठीक है। और डिक्लेरेशन पार्ट में एक से ज़्यादा क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज रहती है। यहाँ पे उसकी सिंटेक्स दे रखी है। सिलेक्टर, तो ये जो HTML का जो हमारा एलिमेंट है वो, और इसके अंदर ये पूरा डिक्लेरेशन पार्ट होता है पूरा। ये एक दे रखा है, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज वैल्यू ले सकते हो किसी एक सिलेक्टर की। ठीक है। यहाँ पे मैंने H1 टैग लिया है HTML का, उसमें मैंने कलर क्या दे रखा है, पिंक दे रखा है। ठीक है। अगर मुझे फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है तो एंटर करके यहाँ नीचे फॉन्ट स्टाइल लेके मैं फॉन्ट भी चेंज कर सकता। ऐसा नहीं कि एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो वो पूरा डिक्लेरेशन पार्ट में आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो सिलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, ये आपको याद रखनी है। फिर आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ CSS। तो CSS अलाउ अस टू सेट द फॉर्मेट ऑफ द वेबसाइट विदाउट चेंजिंग द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। मतलब आपको HTML का स्ट्रक्चर चेंज करे बिना आप CSS को सेट कर सकते हो वेबसाइट में। दूसरा है बाय सेपरेटिंग द लेआउट एंड फॉर्मेट प्रॉपर्टीज ऑफ द वेबसाइट फ्रॉम अंडरलाइंग लॉजिकल स्ट्रक्चर वी कैन मेक चेंज टू द वेबसाइट विदाउट फेयरिंग ऑफ एक्सीडेंटली चेंजिंग द डेटा। मतलब क्या कहते हैं कि ये जो CSS है वो क्या है, HTML से थोड़े अलग से उसका लेआउट होता है, उसका फॉर्मेट अलग होता है। ठीक है। उसका स्ट्रक्चर अलग तरीके से बनाना होता है, तो वो क्या होता है कि तो HTML अलग पार्ट बन जाता है और CSS अलग हो जाता है। ठीक है। अगर मैं CSS में कुछ चेंजेस करता हूँ तो उससे क्या कोई HTML के डॉक्यूमेंट को, मतलब कि जितने भी एलिमेंट है उसमें कोई प्रकार की साइड इफेक्ट रहती नहीं है, मतलब उसको डेटा डिलीट लगने का कोई चांसेस नहीं रहता, क्योंकि CSS अलग पोर्शन है और जो हमारा HTML है वो अलग है। ठीक है। तो वेब डिजाइनर जॉब्स इज मेड फॉर इजियर टू चेंज द स्टाइल ऑफ द एलिमेंट, he only need to make modification in the CSS file because of this web pages will load faster। तो डिजाइनर क्या करता है, तो वेब डिजाइनर जॉब्स इज मेड इजियर टू चेंज द स्टाइल ऑफ द एलिमेंट। मतलब कि CSS से क्या होता है, कोई डिजाइनर हो उसको स्टाइल चेंज करने में इजी रहता है, क्योंकि इसको अलग पार्ट है। ही ओनली नीड्स टू मेक मॉडिफिकेशन CSS, उसको ओनली CSS फाइल में ही चेंज करना पड़ता है। HTML आपने कोडिंग मतलब कि HTML जिसने भी पेज बनाया है, जिसको दूसरा प्रोग्रामर है, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, उसको ओनली CSS फाइल में ही चेंजेस करना है। HTML फाइल कौन सी भी हो, ठीक है, उसको समझने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जिससे क्या होता है कि फास्टर उसको लोड कर सकते हो वेब पेज को।
यूजिंग CSS मेक्स वेबसाइट डिज़ाइन क्विक एंड इफिशिएंट, मतलब कि अगर CSS का यूज़ करते हो तो आपकी वेबसाइट क्विक एंड इफिशिएंट आपकी बनेगी, ठीक है, जल्दी से बन जाएगी, उसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं। फिर है डिसएडवांटेज ऑफ CSS, तो उसकी बात करें तो द CSS कंपेरेबिलिटी वेराइज विथ डिफरेंट ब्राउज़र। मैंने बताया कि सपोज कि कभी कभार क्या होता है कि कोई ब्राउज़र किसी CSS को सपोर्ट करता हो ना करता हो, तो वो प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, ठीक है। तो ब्राउज़र कंपेरेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है सभी CSS में। So some of the style sheet features are not supported by the browser and the style cannot be displayed as per the user design। मतलब क्या होता है कि कभी कभार ब्राउज़र ऐसे होते हैं जो आपने जो CSS अप्लाई की हो वो आपके ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, तो वो स्टाइल आपको दिखाई नहीं देगी, वो डिज़ाइन आपको दिखाई नहीं देगी, तो उसका एक डिसएडवांटेज। बट नाउ अ डे द लेटेस्ट ब्राउज़र वर्जन आर मोर स्टैंडर्ड, लेकिन अभी जो लेटेस्ट ब्राउज़र आते हैं तो कॉम्प्लेंट एंड द कंपेबिलिटी इश्यू इज रिड्यूस, मतलब आप इसमें क्या कि जितने भी CSS सपोर्टेड नहीं थी लेकिन अभी वो सपोर्ट करने लगी है, क्योंकि पता है कि डे टू डे नई नई टेक्नोलॉजी CSS में आती है, उसमें चेंजेस मतलब स्टाइल आती है, तो वो क्या करते हैं ब्राउजर में सपोर्ट करने के लिए उसमें उसको फीचर्स ऐड करते हैं, ठीक है, ये हुआ हमारा डिसएडवांटेज। तो पूरा हमारा हो गया CSS। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। CSS अलग है, उसमें स्टाइल मतलब किसी वेब पेज को स्टाइल देना हो, अपीयरेंस देना हो तो दे सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट थोड़े अलग है। देखते हैं क्या है। HTML was originally used to control the appearance of the web page, वो वेब पेज का अपीयरेंस को कंट्रोल करते हैं HTML। द वेब पेज इज डिजाइन यूजिंग HTML वे स्टैटिक, आप जो HTML से पेज बनाते हो वो क्या होता है, स्टैटिक होता है। इट कुड नॉट बी चेंज आफ्टर द ब्राउजर रेंडर देयर, मतलब एक बार आपने रन कर दिया तो उसमें रन टाइम कोई बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है, तो इस हिसाब से। However, with the growth of internet, people demanded the website to have greater interactivity and better visual design, मतलब अभी देखते हो कि इंटरनेट का ग्रोथ डे टू डे बढ़ रहा है, तो पब्लिक की डिमांड रहती है, मतलब यूज़र की डिमांड रहती है कि कोई वेबसाइट वो ओपन करे तो अच्छी तरह से वो दिखे, ठीक है, बेटर विजुअलाइजेशन हो उसका, ठीक है, तो एक प्रॉब्लम रहता है क्योंकि ये तो स्टैटिक है, बदलाव तो नहीं होता है, ठीक है। बट HTML could only provide static web pages, मैंने बताया कि HTML ओनली स्टैटिक वेब पेज ही देता है, इसमें कोई रन टाइम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते। Thus, the demand of the more interactive created the need for a new web programming language। तो क्या करना है कि अगर उसको इंटरेक्टिव बनाना है तो इसमें एक अलग तरह की लैंग्वेज ऐड करनी पड़ेगी, वो डिमांड है। तो वो कौन सा है, तो इसके लिए नेटस्केप डेवलप्ड जावास्क्रिप्ट, नेटस्केप ने क्या किया है कि एक जावास्क्रिप्ट डेवलप किया है जो HTML आपको HTML में ऐड करना है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज a scripting language that allows you to add programming aspects to your web pages, मतलब आप कि मतलब कि जैसे भी आप, मैंने बताया कि स्टैटिक है जैसे HTML पेज, लेकिन उसमें अगर आप जावास्क्रिप्ट ऐड करते हो तो आप उसको एक डायनेमिक भी बना सकते हो आपका वेब पेज को, ठीक है, वो अलग तरह का है, वो जावास्क्रिप्ट से मतलब कि HTML से मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि आप जावास्क्रिप्ट अप्लाई की है तो HTML को सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, पूरा सपोर्टेबल है, ठीक है, वो अलग तरह से डायनेमिक बनाने के लिए ये जावास्क्रिप्ट बनाई है। जावास्क्रिप्ट यूज टू वेब पेज टू इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड वैलिडेशन द फॉर्म, तो डिज़ाइन मतलब इम्प्रूव करता है, और दूसरा क्या है, कोई फॉर्म को वैलिडेशन देना हो तो भी दे सकते हैं। इट एड्स इंटरेक्टिव टू द HTML पेजेस, इट इज इंसर्ट डायरेक्टली इनटू HTML कोड, मतलब आपको कोई अलग तरीके से कोई दूसरा सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट आप HTML कोड में जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं जावास्क्रिप्ट। यूजिंग जावास्क्रिप्ट अ वेब पेज नो लॉन्गर रिमेन स्टैटिक बट कैन इंक्लूड कोडिंग दैट अलाउस इंटरेक्टिव विद द यूजर, कंट्रोल द ब्राउजर एंड डायनेमिकली क्रिएट HTML कंटेंट। अगर आप CSS ऐड कर सकते हो तो स्टैटिक नहीं रहेगा, उसमें आप यूजर को इंटरेक्टिव रहेगा थोड़ा सा, कंट्रोल ब्राउजर मतलब कि कंट्रोल द ब्राउजर, ब्राउजर को भी कंट्रोल करेगा, और आपकी जो HTML कंटेंट उसको डायनेमिक बनाएगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कोड रन फ्रॉम द विद इन द HTML वेब पेज, वो कहाँ पे होगा, HTML पेज के अंदर ही रन होगा, उसको अलग तरीके से कोई फाइल बनाने की जरूरत नहीं रहती है। जैसे जावास्क्रिप्ट कोड कैन पुट डायरेक्टली इनसाइड द वेब पेज कोड सेपरेट द सेक्शन, ठीक है, तो वेब पेज में आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, उसके लिए अलग एक सेक्शन बनाना पड़ेगा, उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। तो कौन सा सेक्शन है, तो अगर HTML पेज में आपको जावास्क्रिप्ट ऐड करना हो तो यहाँ पे स्क्रिप्ट स्टार्ट किया और स्क्रिप्ट खत्म किया, ये टैग आपको यूज करना पड़ेगा, और इसके बीच में यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब यहाँ पे प्रोग्रामिंग अप्लाई करनी पड़ेगी।
और जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ रख सकते हो, तो बॉडी सेक्शन में भी रख सकते हो और हेड सेक्शन में भी रख सकते हो। लेकिन अगर हेड सेक्शन में रखो तो बेटर रहता है, क्योंकि हेड सेक्शन में कोई दूसरा प्रोग्रामिंग नहीं होता है। क्योंकि बॉडी सेक्शन में तो क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट आपको वेब फॉर्म बनाना हो तो बहुत सारे एलिमेंट इसमें रहते हैं, तो बेटर है कि हेड सेक्शन में ही रखना। जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब क्या है कि वो कैपिटल ए और स्मॉल ए को अलग तरीके से समझता है, दोनों सेम नहीं समझता। ठीक है, कैपिटल अलग चीज़ वो समझता है, और क्यों क्यों समझता है, क्योंकि दोनों का मेमोरी लोकेशन भी अलग अलग तरह से होता है जब भी आप डिक्लेयर करते हो तब। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो आज तक हम इतना रखते हैं जावास्क्रिप्ट तक। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, मतलब 2-3 टॉपिक्स है, वो अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये जो मैंने समझा आज वो अपने हिसाब से लिख लेना, इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं। ओके।